आरती में आप लोग कपूर ले लीजिएगा और इसमें आप दो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि पूजा की आसान विधि, कलश स्थापना कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को खत्म हो जाएगी। और शारदीय नवरात्रि में हमें माता का पूजन हमें चाहिए। एक चौकी ले लेना है। चौकी पर आप लोग पीला या लाल किसी भी कलर का वस्त्र जरूर बिछा दीजिएगा। और एक हमें ये फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो आप मूर्ति भी ले सकती हैं, नहीं तो आपके घर में फ़ोटो है तो आप फ़ोटो का भी पूजन कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम माता को स्थान दे देंगे और फोटो को आप लोग अच्छे से पोंछ लीजिएगा। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर फोटो है तो आप थोड़ा सा गंगाजल का छींटा देके फोटो को हमें अच्छे से पोंछ कर ही रखना चाहिए। और सबसे पहले हम कलश के लिए यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आप यहाँ पर माता के दाहिने साइड, जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो माता के दाहिने साइड ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे ही चौकी पर थोड़ा सा चावल रख के और कलश को आसन दे सकते हैं। तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकती हैं। आपके पास पीतल का है तो आप पीतल का भी ले सकती हैं, या आप तांबे का भी ले सकती हैं। मतलब कोई भी कलश हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कलश पर स्वास्तिक बना देना है। इस तरीके से हमें पहले यहाँ कलश पर स्वास्तिक बना लेना है। और आप कलश की स्थापना अपने से भी कर सकती हैं। ब्राह्मण मिले तो आप ब्राह्मण से भी करवा सकती हैं। जैसे हमें 3 बार या 5 बार ये मौली का जो धागा है उसको हम बांध देंगे। वस्त्र स्वरूप हमें कलश पर ये मौली का धागा जरूर बांध देना चाहिए। और कलश की स्थापना हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं या अपने से भी, आप ब्राह्मण ना मिले तो अपने से भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये है गंगाजल। तो सबसे पहले हमें गंगाजल ही कलश में डालना चाहिए और उसके बाद हम इसके कंठ तक जल भर देंगे। और कलश में रखने के लिए हम ये लेंगे, ये हल्दी है, ये सुपारी हो गया, ये पैसा है, लौंग और इलायची, यही सब सामग्री हमें कलश में डालनी चाहिए। हमें कलश में इस तरीके से ज़रूर डाल देना चाहिए। और एक फूल भी हम कलश में डाल देंगे। और ये है आम का पल्लो। तो आम का पल्लो जब भी लीजिएगा तो डंठल के साथ में ही हमें लेना चाहिए। वो मतलब जल्दी सूखता नहीं है। और अगर आप अलग अलग पत्ता रखिएगा तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए हम आम का पल्लो लेंगे। और इस पर आप लोग अच्छे से मतलब हल्दी से, रोली से टीका जरूर कर दीजिएगा। जितना हम अच्छे से माता रानी का साज सजावट करके माता रानी को आवाहन करेंगे, माता रानी इससे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होती हैं। और हम टीका लगा देंगे, ऊपर से हम ये रोली का टीका लगा देंगे। इस तरीके से हमें पल्लों को बहुत अच्छे से सजा लेना है। और 5, 7, 11 मतलब इसी तरीके से हमें लेना है। और डंठल के साथ में ही पत्ता को लीजिएगा। डंठल के साथ में रखिएगा तो वो जल्दी से सूखेगा नहीं। इसीलिए हमें इस तरीके से आम का पल्लो जो है पत्ता इसमें हम डाल देंगे। आप ज्वारे के साथ भी कलश की स्थापना कर सकती हैं, नहीं तो ज्वारे को आप अलग भी रख सकती हैं। कलश की स्थापना आप अलग कर सकती हैं। दोनों तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना ही कर रही हूँ, ज्वारे को मैं अलग रखूँगी।
पूर्ण पात्र हम कलश के ऊपर रखेंगे तो आप इसमें जौ भी रख सकती हैं, नहीं तो आप चावल भी रख सकती हैं, दोनों हम रख सकते हैं। तो कलश के ऊपर हमें पूर्ण पात्र ज़रूर रखना चाहिए और थोड़ा सा हम पूर्ण पात्र को भी अच्छे से टीका कर देंगे और कलश के ऊपर हम इस तरीके से सजा लेंगे। और कलश की स्थापना आप लोग हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। हम श्री कलश बनाते हैं तो श्री कलश पर नारियल रखा जाता है, तो आप लोग 5 जगह टीका कर दीजिएगा, नहीं तो स्वास्तिक भी आप बना सकती हैं और इसमें चुंदरी भी लपेट सकती हैं। लाल कपड़ा हो आपके पास तो वो भी लपेट सकती हैं और इसके ऊपर से हम इस तरीके से मौली बांध देंगे। नारियल का जो मुख है वो हमेशा साधक की तरफ ही हमें रखना है। तो ये हम कलश की स्थापना कर दिए हैं। और ज्वारे उगाने के लिए चाहिए हमें एक मिट्टी का बर्तन, उसमें अच्छे से आप लोग मिट्टी भर लीजिएगा और जौ को रात भर फूलने के लिए रख दीजिएगा। जौ अगर हम रात भर अच्छे से फुला के ज्वारे उगाते हैं तो इससे हमारी जो जयंती होती है वो अच्छी उगती है। तो हमें रात भर फूलने के लिए रख देना है और इस तरीके से हमें जौ की खेती कर लेनी है और इसमें आप लोग जौ डाल दीजिएगा और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा आसन देंगे और यहाँ पर हम ज्वारे रख देंगे। आप ज्वारे और कलश को साथ में भी रख सकती हैं, नहीं तो आप इन दोनों को अलग भी रख सकती हैं। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग को कैसे रखना है। और आपके पास अगर मूर्ति है गणेश जी की तो आप लोग मूर्ति का पूजन कीजिएगा, नहीं है आपके पास तो इस तरीके से हम एक सुपारी ले लेंगे और सुपारी के ऊपर मौली से इस तरीके से हमें लपेट देना है और गणेश जी का स्वरूप मानकर हम गणेश जी का पूजन करेंगे। और प्रथम पूजा जब भी हम करते हैं किसी भी देवी देवता का, भगवान का, तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं। तो हम यहाँ पर चावल का आसन दे देंगे और इस तरीके से हम पान के पत्ते पर गणेश जी की स्थापना करेंगे और दिया के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आसन। अगर आप लोग घी का दिया जलाइएगा तो माता के दाहिनी साइड में हमें जलाना चाहिए। हम जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लेंगे, तो आप अपने ऊपर भी जल का छींटा देकर अपने आप को भी शुद्धिकरण कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम दीपक ही जला लेंगे क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक होता है। तो आप लोग पहले दीप जला लीजिएगा और हाथ में हमें फूल और अक्षत लेके भगवान का, माता रानी का आवाहन करना है। जिस तरीके का आप व्रत पूजन करना चाहती हैं वो माता का आवाहन करना है। अपना नाम, गोत्र और स्थान बोल दीजिएगा और माता से बोलना है, हे माता इस चौकी पर आके मेरी जो पूजा है आप संपन्न कीजिए। और इस तरीके से जो अक्षत है वो फूल वो माता के सामने, गणेश जी के सामने, कलश देवता के सामने हमें छोड़ देना चाहिए। और माता को हम यहाँ वस्त्र स्वरूप में चुंदरी ओढ़ा देंगे और सबसे पहले हमें गणेश जी का ही पूजन करना है। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो हम गणेश जी को सिंदूर से यहाँ पर टीका लगाएंगे। आप 3 बार 5 बार गणेश जी को ये सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा। आप रोली से भी लगा सकते हैं। प्रथम पूजा जब भी हम करेंगे तो हमें गणेश जी की करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम गणेश जी को अक्षत चढ़ा देंगे। वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम भगवान को मौली दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर फूल चढ़ा दीजिएगा भगवान को। अड़हुल का फूल, जिसे गुड़हल का फूल है, वो भी हम चढ़ा सकते हैं। जी को आप लोग दुर्बा जरूर चढ़ा दीजिएगा। और ये है जनेऊ। जनेऊ हमें ज़रूर भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी का ही पूजन कर लेंगे और हम कलश देवता का पूजन करेंगे। तो आप 5 जगह टीका लगा दीजिएगा। वस्त्र स्वरूप तो हम इनको कलावा दिए हुए हैं, थोड़ा सा हम इनके ऊपर अक्षत चढ़ा देंगे और ये माला हम इनको इस तरीके से पहना देंगे और हम यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे। वस्त्र स्वरूप तो हम कलावा दिए हुए हैं, इसलिए हम कलावा नहीं देंगे। उसके बाद हम माता रानी का अब पूजन करेंगे। यहाँ पर अब हम माता रानी का
माता रानी को टीका लगाएंगे और रोली से आप लोग पहले टीका लगा दीजिएगा। उसके बाद हमें मांग में सिंदूर लगा देनी चाहिए। तो जब भी सिंदूर लगाइएगा तो 5 बार या 7 बार हमें लगा देना चाहिए। और इस सिंदूर को, जो सिंदूर माता को लगाने के बाद बच जाए उसे अपने मांग में हमें इस तरीके से 3 बार ज़रूर भर लेना चाहिए। तो माता को जब भी आप पूजन कीजिएगा, सिंदूर लगाइएगा, तो उसके बाद हमें अपने मांग में वो सिंदूर ज़रूर भर लेनी चाहिए। उसके बाद हम माता रानी को ये माला पहनाएंगे। आपके पास अगर ये फूल का मिल रहा है तो आप फूल का माला भी पहना सकती हैं। आपको अगर रेडीमेड फूल का माला नहीं मिल रहा है तो आप रेडीमेड माला भी पहना सकती हैं। माता को हम ये फूल का माला पहना देंगे। और ये अड़हुल का फूल है तो माता को, ये इसको गुड़हल का फूल भी कहते हैं, तो ये माता को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। तो आप लोग ये गुड़हल का फूल मिले तो माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। अपराजिता का फूल भी माता को चढ़ाया जाता है। और कभी भी हमें माता को तुलसी का पत्ता और दूर्वा, ये 2 चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। माता को 2 चीज़ मतलब कभी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तो तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है और दूसरा है दूर्वा। कभी भी हमें माता रानी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, इस तरीके से अक्षत चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम ज्वारे का भी पूजन करेंगे। तो इस तरीके से फूल में आप रोली लगा के ज्वारे का पूजन ज़रूर कर लीजिएगा। ज्वारे अच्छे से उगना हमारे मतलब अच्छा होता है। तो ज्वारे को भी हम इस तरीके से टीका लगा देंगे। तिलक दीप का भी पूजन कर लेंगे। दीप को भी आप इस तरीके से फूल चढ़ा दीजिएगा और अक्षत चढ़ा देना है। ज्वारे में भी थोड़ा सा हम अक्षत छिड़क देंगे। और माता रानी को ये इत्र है तो आप लोग पूजा में इत्र को ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो माता के हम वस्त्र में इस तरीके से इत्र लगा देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें इत्र ज़रूर लगा देना चाहिए। ये सुहाग की सामग्री हमें प्रथम दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। 5 सामग्री भी चढ़ा सकती हैं, 3 सामग्री भी चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। आप देख लीजिएगा, आप जितना चढ़ाने में सक्षम हो वो माता रानी को ज़रूर चढ़ाइएगा। तो हम यहाँ पर माता रानी से स्पर्श करा के ये श्रृंगार की जो सामग्री है यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये है बतासा। और बतासा का भोग माता को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। जब भी भोग लगाइएगा तो सुबह शाम 2 टाइम तो हम लोग भोग लगाते ही हैं। तो लौंग और इलायची सुबह और शाम दोनों टाइम भोग में हमें ज़रूर रखना चाहिए। आप लोग पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। तो पंचमेवा आप लोग ले लीजिएगा और सुबह और शाम दोनों टाइम हमें माता को भोग लगाना है। फल में हमें सेब, केला, जो भी मतलब ऋतु फल मिले वो माता रानी को हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर कलश देवता को, गणेश भगवान को और माता रानी को भोग लगा दिए हैं। और भोग लगाने के बाद हमें मुख शुद्धि के लिए ये पान है, लौंग और इलायची ये रख के माता के पास यहाँ पर रखना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए हमें प्रथम दिन कम से कम ये पान पर लौंग और इलायची डालकर ज़रूर माता को रखना चाहिए। और यहाँ पर हम एक पात्र में जल रख देंगे। और पूजा करने के बाद हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम हमें दुर्गा चालीसा भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद हमें यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना है। पूजा करने के बाद आप लोग पाठ कर लीजिएगा। और पाठ करने के बाद आप अगर हवन करना चाहती हैं तो हवन कर सकती हैं और नहीं तो हमें आरती कर लेनी चाहिए। पूजा के अंत में ही आरती की जाती है।
पूजा के अंत में ही आरती की जाती है। तो आरती में आप लोग थोड़ा सा कपूर में लौंग 2 डाल के और सुबह और शाम पूजा के अंत में हमें आरती करनी चाहिए। हवन से पहले ही आरती किया जाता है। तो आरती में आप लोग कपूर ले लीजिएगा और इसमें आप 2 लौंग डाल के ही माता रानी की आरती कीजिएगा। पूजा के अंत में हमें आरती जरूर करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी, यही माता की आरती होती है। तो आप लोग आरती कर लीजिएगा। और हवन अगर आपको करना है तो पहले आपको हवन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा अंत में ही की जाती है। और आप कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह में 11:44 से लेकर 12:30 तक। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। और अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा और आसन बिछा के जरूर बैठिएगा। बिना आसन के आप लोग कभी भी पूजा नहीं कीजिएगा। आसन बिछा के ही बैठना है। और अच्छे से आप लाल पीला जो भी आपके पास साड़ी है वो साड़ी पहन लीजिएगा। और पैर में महावर मतलब अच्छे से हमें श्रृंगार करने के बाद ही माता का पूजन करना चाहिए। और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।